14 फरवरी, प्यार का दिन था, वैलेंटाइन डे। आज कई लोग किसी समंदर किनारे, किसी बगीचे में अपनी प्रेमिका के साथ हाथों में हाथ लिए बैठे होंगे। आराम से अपने प्रेमिका के गोद में सर रख के सो रहे होंगे। किसकी वजह से? हमारे उन जवानों की वजह से, जो सरहद पर अपने न ठंड का फिक्र करते हैं, न तपते रेगिस्तान में गर्मी की। वो बस खड़े रहते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं। किस लिए? ताकि हम यहाँ अपने देश में सुरक्षित रह सकें। इसी 14 फरवरी को 2019 को मैं अपने घर में टीवी पे आराम से न्यूज़ देख रहा था। अचानक ही एक न्यूज़ आती है जो आँखों को नम करके चली जाती है। आँखों में से पानी निकल आते हैं। वो न्यूज़ ही शायद ऐसी थी। उस न्यूज़ में दिखाया गया था कि पुलवामा में सुबह सुबह हमारे देश के 40 जवान शहीद हो चुके थे। 40 माँ अपने बेटों को खो चुकी थी। 40 बहनें अपने भाई को खो चुकी थी। कई महिलाएं उस दिन विधवा हुई थी। कुछ बच्चों ने अपने पिता को खोया, तो कुछ बूढ़े माँ बाप ने अपने बेटे को। कुछ ऐसा ही हुआ था उस दिन। आज मुझे आपके सामने ये बोलते हुए भी आज मेरी ज़ुबान नहीं चल रही है। उस दिन 40 हमारे शहीदों ने देश को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। कुछ ऐसा ही दर्दनाक हादसा उस दिन पुलवामा में हुआ था। अब आप ही बताइए, इस दिन को हम कैसे प्यार का दिन कह सकते हैं, जब दो देशों की नफ़रत में वो 40 जवान शहीद हो गए। हम लोग आज भी उस बात के बारे में जब सोचता हूँ तो आँखों से पानी निकल आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो दिन ही सच में इतना भयानक था। उस दिन के बारे में बोलना आज भी बहुत कठिन है। उस दिन दरअसल कुछ ऐसा ही हुआ था। हम लोग अपने घर में हिफाजत से बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे देश पर हमारे जवान हैं। हमें बचाने के लिए वो लोग हैं। जब तक वो है, तब तक कोई भी बुरी ताकत, बुरा साया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक वो है, हमारा कोई बाल तक बांका नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही उस दिन भी हुआ था। कुछ ऐसा ही वो ब्लैक डे, काला दिन कैसे कटा था, ये हम लोग ही जानते हैं। हम हिंदुस्तानियों के लिए वो एक बहुत ही काला दिन था, मनहूस दिन था वो। उस दिन हम लोग बहुत गम में रोए थे। उसके बाद, उसके ठीक 2 दिन बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि हमारे दुश्मनों ने हमारे 39 जवानों की जान लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके ठीक 2 दिन बाद एयर स्ट्राइक हुआ, जिसमें भारत से 3 विमान जाते हैं। वो 3 फाइटर जेट बड़े बहादुरी से लड़े। उन्होंने दुश्मन के 400 सैनिकों को मार गिराया। 400 आतंकवादी उस दिन शहीद, उनके 400 आतंकवादियों का खून बहा और वो मौत के घाट उतारे गए। दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से मिला और दुनिया को पता चला कि अब ये वो भारत नहीं है जो एक गाल पे थप्पड़ मारोगे तो दूसरा गाल आगे करेगा। अब ये वो भारत है जिसके एक गाल पे अगर किसी ने थप्पड़ मारा तो वो सामने वाले का गाल लाल कर सकता है। मुझे आज कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि उस दिन विंग कमांडर अभिनंदन और बाकी 2 विमान मैक 16 नाम के विमान के सामने लड़े और उनके सभी विमानों को तहस नहस कर दिया। दुश्मन के 3 अलग अलग जगह
जहाँ पर ये 3 विमान गए, उनके घर में घुसे और उनकर मार कर आए। ये हमारे देश का बहुत ही गर्वपूर्ण इतिहास है। हम इसे कहीं गुम नहीं होने दे सकते। ये इतिहास को याद करना चाहिए। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी का एक गाना जो आज भी दिल में आता है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। उन 40 जवानों के बारे में मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी रहे उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। दोस्तों, मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, अगर आपको आज ये वीडियो पसंद आ रही है तो मैं आपसे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जी नहीं दोस्तों, आज मैं आपसे ये नहीं कहूँगा। आज मैं बस आपसे एक विनती चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ जय हिंद, अमर जवान, ऐसे हमारे शहीदों के लिए कुछ शब्द लिखें। कमेंट बॉक्स दोस्तों आपका है, आप अपने विचार वहाँ पर रखें। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम दिन ये घर सुना सुना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना।